पांच खतियानी नौजवान द्वारा संथाल परगना में बंद का आह्वान किया। इन नौजवानों ने झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार द्वारा लाए जा रहे 60-40 के अनुपात वाला नियोजन नीति के विरोध में इस बंद का आह्वान किया। इसके बंद के आह्वान की वजह से संथाल परगना में गाड़ियां नहीं चल रही हैं और बाजार और शिक्षण संस्थान बंद रहे। क्या है सरकार की 60-40 वाली नियोजन नीति? हेमंत सोरेन सरकार के इस 60-40 वाली नियोजन नीति को आसान भाषा में समझे तो इस नियोजन नीति के अनुसार झारखंड से निकलने वाले 100 वैकेंसी में से 60 वैकेंसी पर उन लोगों को नौकरी दी जाएगी जो 1932 में खतियान धारण करते थे, जबकि 40 नौकरी झारखंड के उन नौजवानों को दी जाएगी जो लंबे समय से रहते हैं लेकिन उनके पास 1932 का खतियान नहीं है। खतियानी नौजवानों को लगता है कि नियोजन की इस नीति को लाकर सरकार इन लोगों के हिस्से की नौकरी दूसरे लोगों को देने जा रही है। 1932 का खतियान आधारित नियोजन नीति चाहते हैं नौजवान। उनका मानना है कि झारखंड की सरकार नौकरी पर सिर्फ उन लोगों को ही हक है जो 1932 का खतियान रखते हैं। ये नौजवान हेमंत सोरेन सरकार द्वारा पूर्व में लाए गए 1932 का खतियान आधारित नियोजन नीति चाहते हैं, जिसे हाईकोर्ट ने गैर संवैधानिक करार दिया था। अपने इस अधिकार के पीछे इनका तर्क है कि बिहार जिससे बढ़कर झारखंड अलग राज्य बना है, समय समेत बंगाल और अन्य राज्यों में भी वहां के ही स्थानीय लोगों को नौकरी दी जाती है। अगर बात दिगर की है तो इस बात को नजरअंदाज कर जाते हैं कि यहाँ एसपीटी और सीएनटी जैसे एक्ट की वजह से लंबे समय से रहने के बावजूद बड़ी संख्या में लोग बिना खतियान के रहने के लिए मजबूर हैं, जबकि उन राज्यों में ऐसा कोई कानून नहीं है। देखिए, आज झारखंड के जितने भी नवयुवक सब शोषित और पीड़ित, और जिस तरह से यहाँ पे 60-40 का नियोजन नीति ला करके थोप दिया है, ये कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। इसलिए आज हम लोग पूरे संथाल परगना में आज चक्का जाम का आह्वान किए हैं और कहीं ना कहीं हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से हम लोग अपना शांतिपूर्ण बंदी को सक्सेस कर रहे हैं। ये सरकार को हम लोग मैसेज दे रहे हैं, संकेतिक दे रहे हैं कि आप इस तरह का नीति यहाँ पे थोप नहीं सकते हैं, क्योंकि आज झारखंड के नवयुवक जितने भी हैं सभी लोग जाग चुके हैं, सभी लोग अपना हक और अधिकार को पहचान रहे हैं। और आने वाला समय में यदि ऐसा ही करती है तो पक्ष और विपक्ष किसी विधायक को हम लोग नहीं बख्शेंगे, सबको खदेड़ने का काम करेंगे और आने वाला समय में इन लोगों को हम लोग यहाँ से भगाने का भी काम करेंगे और गांव तक नहीं घुसने देंगे। जैसे हम लोग उन लोगों को स्वागत करते थे फूल माला से, लेकिन आने वाला समय में उन लोगों को चप्पल माला से स्वागत करेंगे और उन लोगों को डंडा के साथ उन लोगों को स्वागत करेंगे। मांग क्या है आप लोगों का? अभी जो 60-40 का नियोजन नीति है, इसको वापस ले और यहाँ पे स्थानीय आधार पर नियोजन नीति तय करे और यहाँ पे हम लोगों का हक और अधिकार जो है उस पर बात करें, आरक्षण नीति पर बात करें। हम लोगों का मुख्य मांग यही है। स्थानीय से आपका क्या तात्पर्य है? यहाँ तो खतियानी रैयत भी रहते हैं, गैर खतियानी रैयत भी रहते हैं। देखिए, हर एक स्टेट में अपना अपना एक स्थानीयता है, सब लोगों ने तय किया है। जैसे बिहार, जहाँ से हमारा राज्य अलग हुआ है, उनका जाकर के देख लीजिए। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बिहार में जाकर के देख लीजिए, नियोजन नीति बंगाल में जाकर के देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में जाकर के देख लीजिए। यदि बंगाल बंगालियों के लिए है, बिहार बिहारियों के लिए है, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ियों के लिए है, तो झारखंड क्यों नहीं झारखंडियों के लिए? ये सवाल हम सरकार से पूछ रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे बिहारी यहाँ नहीं आए, ये ठीक है, दूसरे राज्य के लोग यहाँ नहीं आए, ये भी ठीक है, लेकिन जो यहाँ रह रहे हैं गैर खतियानी रैयत, उसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, हम लोग कहते हैं जिसके हाथ में खतियान है वही झारखंडी है। लेकिन बहुत तो खतियान नहीं होता है ना, यहाँ एसपीटी एक्ट है, सीएनटी एक्ट है, खतियान नहीं हो सकता है। यहाँ पे जो अंतिम सर्वे सेटलमेंट हुआ है सबके पास होगा, ऐसा नहीं है, हर किसी के पास होगा। जो अंतिम सर्वे हुआ है सबका होगा, जो झारखंडी है उसके पास जरूर खतियान होगा और उसी को यहाँ का निवासी मानेंगे हम लोग। सरकार और खतियानी नौजवान के बीच नियोजन नीति को लेकर टकराहट। सरकार और इस खतियानी नौजवान के बीच नियोजन नीति को लेकर हुए इस टकराहट की वजह से बाजार और हाट के बंद होने तथा गाड़ियों के परिचालन अवरुद्ध ही जाने से आम लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है। बड़े व्यापारी तो खैर इस आर्थिक नुकसान को किसी तरह से झेल लेंगे, लेकिन छोटे व्यवसाय करने वाले, यहाँ काम करने वाले मजदूर जो रोज कमा कर खाते हैं, उनके लिए खाने की व्यवस्था कर पाना भी कठिन हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग जो सुबह बाहर से आने वाले और यहाँ से बाहर आने वाले लोग दुमका आकर फंस गए हैं, वो भूखे प्यासे टूटने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो अपने गंतव्य स्थान पर जा सके। आप लोगों को कहाँ जाना था और कहाँ पर आप लोग फंसे हुए, क्या व्यवस्था? हम लोग फंसे हुए, हम लोग बोर्डा जाने वाले थे। कहाँ जाने वाले थे? वर्धमान। गाड़ी नहीं चल रही है? नहीं चलेगा, गाड़ी नहीं है। नियोजन नीति की मांग को लेकर जगह जगह आंदोलन। गौरतलब है कि 2019 में विधानसभा चुनाव के दौरान ही अपने प्रचार अभियान में हेमंत सोरेन ने अनुपातित
रूप से बड़ी संख्या में रहने वाले लोगों को अपने पक्ष में वोट डलवाने के उद्देश्य से ये वादा किया था कि सरकार में आने पर वो 1932 की खतियान आधारित स्थानीयता और नियोजन नीति को लेकर आएंगे। सरकार में आने से 2 साल बाद उन्होंने सब कुछ जानते हुए भी ऐसा प्रयास किया ताकि 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में इसका वोट फिर से प्राप्त किया जा सके। लेकिन जब हाई कोर्ट ने इसे गैर संवैधानिक करार दिया तो सरकार के पास अब इस 60-40 के अनुपात वाले नियोजन नीति बनाने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। अब ये खतियानी नौजवान 1932 के खतियान आधारित नियोजन नीति की मांग को लेकर जगह जगह आंदोलनरत है। तो हेमंत सोरेन अगला क्या कदम उठाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार को ये तो सोचना ही पड़ेगा कि झारखंड में रहने वाले खतियानी और गैर खतियानी दोनों ही झारखंडी हैं। उन्हें कोई भी कदम संवैधानिक दायरे में रहकर ही उठाना चाहिए, न कि भाव भावेश में। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ माने जाने वाले संथाल परगना को आज खतियान धारित करने वाले नौजवानों ने बंद करवा दिया है। दरअसल ये लोग हेमंत सोरेन से इसलिए गुस्सा में हैं क्योंकि हेमंत सोरेन ने जो एक नई नियोजन नीति लाई है 60 और 40 के अनुपात वाली, उसमें इन्हें खतरा महसूस हो रहा है कि इनका हक मारी कर दूसरों को दिया जा रहा है और इसीलिए उन्होंने बंद करवा दिया। दरअसल हेमंत सोरेन ने 2019 में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तभी जगह जगह चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने सब कुछ जानते हुए भी, क्योंकि पूर्व में भी 1932 के खतियान को झारखंड हाई कोर्ट ने निरस्त करवा दिया था जब बाबूलाल मरांडी ने इसे लाया था, तो भी हेमंत सोरेन ने चुनाव प्रचार के दौरान इसके वायदे किए और जब उनके सरकार के 2 साल बीत गए और फिर अगला 2024 का चुनाव नज़दीक आने लगा तो उन्होंने अपने विधानसभा से ऐसा एक नियोजन नीति पास भी करवाया जिसे झारखंड हाई कोर्ट ने असंवैधानिक करार देते हुए उसे निरस्त करवा दिया है। अब जो दूसरी नियोजन नीति लेकर के आ रहे हैं 60-40 के अनुपात वाले, इससे अब ये जो खतियानधारी नौजवान हैं वे इससे आक्रोशित हैं। यह बात दिगर है कि हेमंत सोरेन को यह सोचना चाहिए कि यहाँ झारखंड में चाहे वो खतियान आधारित लोग रह रहे हों चाहे बिना खतियान के, क्योंकि एसपीटी और सीएनटी जैसे एक्ट की वजह से यहाँ कई लोगों की मजबूरी है बिना खतियान के रहना। वे सभी झारखंडी हैं और कोई ऐसा नियम लेकर के आएँ जो सभी के लिए हों, वो कोई ऐसी बातें न करें जिससे लोगों को परेशान होता है। और इस तरह के जो भावावेश में निर्णय लिए जाते हैं कि 32 का खतियान, वो इस प्रकार के आंदोलनों को जन्म देता है जिससे झारखंड के लोगों के बीच विभेद उत्पन्न होता है। पंजाब केसरी के लिए दुमका से वीरेंद्र कुमार झा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।